हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीएससी के थ्रू आधार कार्ड जो आपके बनते हैं, आधार में रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आप अपने ही ज़िले के किसी ब्लॉक में यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे और वहीं पर आपको वर्क करना रहेगा। क्या सैलरी पैकेज रहेगा, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जितनी भी अपडेट्स दी जाती है जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर एकदम से ऑथेंटिक दी जाती है, चाहे वो प्राइवेट वैकेंसी हो या फिर गवर्नमेंट वैकेंसी हो। वैकेंसी के साथ साथ फॉर्म भी कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाता है। ठीक है, आपको कौन सी वैकेंसी देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे अगर मेरे संज्ञान में वैकेंसी आती है तो मैं उसका अपडेट और इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे पाऊँ, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी हो चाहे वो प्राइवेट वैकेंसी हो। ठीक है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन की लिंक और नोटिफिकेशन फॉर्म की लिंक वहीं पर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप देख सकते हो फिलहाल मैं एक गवर्नमेंट वेबसाइट पर हूँ, जो CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग आएंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप आएंगे तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर करियर पेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, करियर पर आएंगे, CSC करियर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ढेर सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आस्क ऑपरेटर का ऑप्शन एक मिलेगा, तो वहीं पर आपको व्यू जॉब का सेक्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो वैकेंसी आपकी है आधार सर्विस ऑपरेटर। ठीक है, मतलब आप एक सुपरवाइज़र ऑपरेटर बनेंगे आधार कार्ड के। जहाँ पर कोई भी कंप्लेंट आती है, किसी के कारणवश किसी को प्रॉब्लम होती है, तो आप जिस ब्लॉक में बैठेंगे वहाँ पर आपको आधार कार्ड की पूरी सर्विस दी जाएगी और पूरा आप वहाँ से जो है कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अगर कोई आपके पास आता है सर्विस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ढेर सारी अलग अलग ज़िले की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है यहाँ पर। जैसे आंध्र प्रदेश में वैकेंसी है। ठीक है, इनकी जो वैकेंसी है वो कब पब्लिश की गई थी और लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने की, वो यहाँ पर दी गई है। तो मोस्टली सभी वैकेंसी की जो फॉर्म डेट है, लास्ट डेट, वो 31 जनवरी है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर सभी की 31 जनवरी है, और मोस्टली डेट जो है ओपन की गई थी एप्लीकेशन फॉर्म 27 दिसंबर 2025 को ओपन किए गए थे। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश के लिए वैकेंसी है, आसाम के लिए, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अलग आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल मैन पावर की भी वैकेंसी है, वो भी यहाँ पर आप लोग अपनी स्टेट में देख सकते हो। तो कई वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी को ओपन करेंगे। मैं अभी ओपन करता हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी ओपन। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी को ओपन करता हूँ। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2026 है। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आपको अप्लाई नाउ सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको ये देखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में इसकी वैकेंसी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जैसे अंबेडकर नगर में वैकेंसी है, अमेठी में वैकेंसी है, अमरोहा में है, बहराइच में है, बांदा में है, बाराबंकी में है, इटावा में है, गाजीपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कासगंज, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, ठीक है, मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर, संत कबीर नगर, संजापुर और आपका सिद्धार्थ नगर और उन्नाव। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी वैकेंसी है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप सिलेक्ट होते हो उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी ब्लॉक में आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर वीडियो बैठता है वहीं पर आपको बैठना रहेगा। ठीक है, इसमें अगर हम सैलरी की बात करते हो तो सैलरी आपको 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, और पूरा एक्सेस आपके पास होगा आधार कार्ड में कुछ भी चेंजेस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कैसे फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको अब बता देता हूँ, बाकी मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन क्या है तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर सुपरवाइजर आधार सेवा केंद्र ASK अंडर CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। हर ब्लॉक में इनको बिठाया जाएगा। आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट। मिनिमम एज क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज आपकी 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, चाहे आप 20 साल के हों, 25 साल के हों, 50 साल के हों, वो मैटर नहीं है, लेकिन मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आप 12th पास किए होने चाहिए। ठीक है,
या फिर आपने 10th पास करके 2 साल का आईटीआई किया है किसी भी ट्रेड से, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं 10th के बाद सीधा आईटीआई कर लेते हैं, 12th नहीं करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि 10th के बाद सीधा पॉलीटेक्निक यानी कि डिप्लोमा 3 साल का होता है वो कर लेते हैं, 12th नहीं करते हैं, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी कंडीशन में आप लोग फॉलो होते हैं, आप फॉर्म के अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आप 12th तो होंगे ही होंगे। अगर आपने 12th के बाद आईटीआई किया है मतलब 10th के बाद, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10th के बाद डिप्लोमा किया तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सर्विस सर्टिफिकेट इशू बाय द टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथराइज बाय यूआईडीएआई डिलीवर्ड आधार सर्विस। जो आधार सर्विस के लिए यूआईडीएआई के लिए जो जिससे ऑथराइज आपको एक ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वही कैंडिडेट केवल यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि शुड हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपके होनी चाहिए। अब बात आती कि यहाँ पर ये वाला सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं, ऑपरेटर सर्विस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मतलब 12th के साथ साथ आपको ये वाला सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होता है तो फॉर्म अप्लाई आप लोग नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास इसमें फॉर्म भरने के लिए 31 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले आपको ये कहाँ से बनवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही यहाँ पर बोला गया है टर्म एंड कंडीशन में कि यू कैन टेक आधार सुपरवाइजर एग्ज़ाम थ्रू दिस लिंक। अब ये जो सर्टिफिकेट है ना वो कहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हो, तो ये यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, ठीक है। इस वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ, इस वेबसाइट पर आएंगे तो NSEIT वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। यहीं से आपको अपना सर्टिफिकेट लेना है। 31 तारीख तक मोस्टली कैंडिडेट सर्टिफिकेट ले लेंगे। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा और उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो एक इस तरह का सर्टिफिकेट आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर आपका नेम होगा, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, लैंग्वेज होगी, आपका यहाँ पर फ़ोटो होगा और जो भी है यहाँ पर आपकी इशू डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वो यहाँ पर लिखा रखा होगा और वही यहाँ पर आपको जो है अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना रहेगा। सबसे पहले आप लोग सेंटर को देख लीजिएगा कि अगर आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हो तो सेंटर डिटेल यहाँ पर दी गई है। मान लीजिएगा आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ इसके सेंटर हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर अपना जो भी स्टेट है आपका वो स्टेट यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट आप अपनी देख लीजिएगा। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो आपके मंडल यानी कि डिवीज़न में होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के मैं बरेली में सिलेक्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हो कि बरेली में इसके 2 सेंटर है जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। तो एक तो आपका रामपुर गार्डन में है यहाँ पर और एक आपका बोला गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा लैंडमार्क नियर राधे श्याम पार्क बरेली, ठीक है। तो अयूब खां चौराहे पे ये है। तो ये 2 सेंटर हैं। अब जैसे मान लो बरेली उत्तर प्रदेश में हम आगरा का देखना चाहें तो आगरा में एक सेंटर है। तो इस तरह से आप अपने जो भी स्टेट है वो स्टेट चूज़ करके डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें, सिटी चूज़ करें आप अपनी, कौन सी सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो सिटी आप यहाँ पर जो है स्लॉट हो जाएगा और 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग फॉर्म को इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि फॉर्म यहाँ पर कैसे अप्लाई करें। तो फॉर्म अप्लाई अगर आप चाहते हो कि मैं फॉर्म अप्लाई करके बताऊँ तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं वीडियो लाने का प्रयास करूँ कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर फॉर्म की जो आपका फ़ीस रहेगा वो 510 रुपये 94 पैसे इसकी फ़ीस रहेगी। जो भी कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई करता है यहाँ पर 510 रुपये इसकी फ़ीस है, 433 रुपये फीस है प्लस 18% जीएसटी है, मतलब 255 रुपये। तो इस तरह से आपको मतलब पूरा टोटल फीस यहाँ पर 510 रुपये देनी रहेगी, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडेड शुड बी क्लियरली विजिबल एंड रीडेबल एंड वैलिड। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, ध्यान देना मैक्सिमम साइज आपका फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर वगैरह जो कुछ भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बताया गया कि इस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या क्या होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर चाहिए, जैसे बोला गया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार विद ओटीपी वेरिफिकेशन। लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए 3 महीने पहले तक का। उसके बाद बोला गया है कि ब्लैक लिस्टेड एंड रजिस्टर एनरोल्ड एजेंसी, ठीक है, मतलब आप ब्लॉक नहीं किए गए हों
वो बताया गया। 18 साल से ऊपर की एज आपकी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद लेटेस्ट कॉपी ई आधार कार्ड डाउनलोडेड आफ्टर द 1 मार्च 2019 के बाद का होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आप लोग कमेंट में कहते हैं तो मैं वो भी आपको बता दूंगा फॉर्म भर के। फिलहाल हम चलते हैं बैक और फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है पीछे हम वो आपको बता देते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, फॉर्म अब भरने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं इसमें फॉर्म को सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होता है तो। ठीक है, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपके पास हुआ तो हो आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। इसमें आप फॉर्म अप्लाई करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आपको सेंटर मिल जाएगा, और 2 से 3 दिन के अंदर आपको फॉर्म, मतलब कहने का है कि 15 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, मोबाइल नंबर वो देना है जो आधार कार्ड में लगा हुआ है, ईमेल, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी स्टेट क्या है वो स्टेट आपको यहाँ पर देना। मेरी कंडीशन में उत्तर प्रदेश है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो यहाँ पर आपको देना है। जैसे मेरी कंडीशन में फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ रेंडमली। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, रेसिडेंट स्टेट क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंट क्या है वो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम बनाना है एक अच्छा सा, वो रिज्यूम आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आधार जो सर्विस सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिलेगा इस तरह का, वो आपको ये इस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी है, और ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें आपका फॉर्म तो सबमिट हो गया, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन के लिए मैं बता दूं, इसमें आपको एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, व्हेन द अप्लाई एग्ज़ाम द रिक्वेस्टेड स्टेट टीम, आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आप लोग इसमें अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको फिर 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी पर आपको बिठा दिया जाएगा ब्लॉक के अंदर, वहाँ आपको पूरा वर्क करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म है। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो, उसके बाद यहाँ पर जैसे मैन पावर में आप जाना चाहते हैं तो मैन पावर के लिए देख सकते हो। जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश का हमें देखना है तो हिमाचल प्रदेश में आप इसमें देख सकते हो, सेम क्वालिफिकेशन है और सेम यहाँ पर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग इसमें फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप जो है किस वैकेंसी की तलाश में है वो भी एक बारी ज़रूर बताइएगा।